वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप का जो एग्ज़ाम 2017 में 21 तथा 23 फरवरी को बेटा पटना सेंटर पे ऑफलाइन मोड में जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था और वहाँ पे जो जीके जीएस के क्वेश्चंस बने थे वो सभी क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो काफ़ी वीडियो इंपॉर्टेंस होने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं 100% रियल और ऑथेंटिक्स है। फ्रेंड्स, जो कैंडिडेट पहले से जुड़े हुए हैं उनको मालूम है कि इस चैनल पर बहुत ही ओरिजिनल और ऑथेंटिक क्वेश्चंस प्रोवाइड किया जाता है। यदि फ्रेंड्स जो चैनल पर नए कैंडिडेट हैं और यदि आप एयरफोर्स, नेवी, आर्मी तथा इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेज की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि मैं इस चैनल पर चाहे वो आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, पैरामिलिट्री फोर्सेज हो, उसके अलावा एसएससी हो, इन सब का प्रीवियस क्वेश्चन सबसे ज़्यादा मैं ही प्रोवाइड किया हूँ। पूरे यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, डिफेंस में क्या होता है ना कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में ये पहले एग्जाम ऑफलाइन मोड में होता था, लेकिन मैंने बहुत सारा कलेक्शंस रखा हूँ। जैसे 2010 से लेकर 11 तक एयरफोर्स वाई ग्रुप के जितने भी एग्जाम कंडक्ट हुए हैं और उसमें जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चंस बने हैं उन सबको प्रोवाइड कर दिया हूँ। तो जो नए चैनल पर है वो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि फ्रेंड्स आपके लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है चैनल पर, देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। वहाँ पर एयरफोर्स के जितने भी एग्जाम कंडक्ट हुए हैं ऑफलाइन तथा ऑनलाइन मोड में उन सब का कलेक्शंस दिया हूँ, और साथ में इसी तरह नेवी का भी दिया हूँ, आर्मी का भी दिया हूँ और पैरामिलिट्री फोर्स का दिया हूँ। एक बार जरूर आप प्लेलिस्ट को चेक कीजिएगा। आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग 50 रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जीके के, जो आने वाले एयरफोर्स वाई ग्रुप के जीके सेक्शंस के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एयरफोर्स एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं। अभी तो क्या है कि करेंट्स के 2-3 क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन करेंट्स के पहले उतना क्वेश्चंस नहीं आता था। पहले के मतलब स्टैटिक जीके से क्वेश्चंस पूछा जाता था। तो आप ये भी देख लीजिए, यहाँ से भी लगभग 2 या 3 क्वेश्चन तो डेफिनेटली आने वाला है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, प्रॉपर ढंग से। इसी तरह मैं आप सभी को एनालिसिस देता हूँ, जितने भी प्रीवियस एग्जाम मुझे मिलते हैं, जितने भी क्वेश्चंस मुझे मिलते हैं वो सबको प्रोवाइड करता हूँ हैंड नोट्स के माध्यम से। और फ्रेंड्स, आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से जुड़ के, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फ्रेंड्स, एयरफोर्स और नेवी की आप तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल से आप जुड़ जाइएगा, क्योंकि फ्रेंड्स ऐसा चैनल आपको कहीं भी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगा। मैंने एयरफोर्स और नेवी के लिए जितने भी प्रैक्टिस सेट है, चाहे वो राम सिंह यादव हो, अरिहंत हो, करतार हो, अचीवमेंट हो, इसके अलावा जितने भी प्रैक्टिस सेट है सबको मैं करा दिया हूँ। देख लीजिएगा जाके आप प्लेलिस्ट में। तो वो भी सभी हैंड नोट्स के माध्यम से करा हूँ, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि प्रैक्टिस सेट में बहुत सारा क्वेश्चंस क्या होता है, ऐसे लिख दिया जाता है, लेकिन मैं वहाँ से चुनिंदे क्वेश्चंस को इंक्लूड किया हूँ पीडीएफ में। सभी पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से। तो चलिए फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए सभी क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ये 10 मंडल है। कितने मंडल है ऋग्वेद में? 10 मंडल। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, पानीपत का प्रथम लड़ाई में बाबर ने किसे पराजित किया था? तो देखिए, ये पानीपत का प्रथम लड़ाई 1526 में हुआ था, जो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। तो इब्राहिम लोदी की इसमें हार हुआ था। देखिए, पानीपत के 3 लड़ाई हुआ था, 1526, 56 और 1761। तो ये याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। थर्ड देखिए, किस वायसराय ने कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना किया था? तो थे वायसराय लॉर्ड कैनिंग, जिन्होंने कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। और क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, झीलों का देश किसे कहा जाता है? काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिनलैंड जो है, फिनलैंड जो होता है ये देश जो है झीलों का देश है। 5 देखिए, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश चाइना है। क्वेश्चन 6 देखिए, किस विटामिन की कमी से सामान्यतः जनन प्रभावित होती है? तो विटामिन ई की कमी के कारण जनन शक्ति में कमी आती है, प्रभावित होता है वहाँ पर। क्वेश्चन 7 देखिए, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो ये पुणे में स्थित है। क्वेश्चन 8 देखिए, विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 नवंबर को विश्व विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन 9 देखिए, नंगा फकीर किसे कहा गया था? तो महात्मा गांधी को नंगा फकीर के नाम से इनको कहा गया था। क्वेश्चन 10 देखिए, चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो विजयालय थे। क्वेश्चन देखिए 11, हितोपदेश के लेखक कौन है? तो नारायण पंडित जो है हितोपदेश के लेखक हैं। क्वेश्चन 12 देखिए, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कौन सा शब्द आया था? तो कैवल्य शब्द का उपयोग किया गया था पूर्ण ज्ञान के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, तराइनी के द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो ये 1192 में हुआ था, और प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में।
देखिए ये दोनों युद्ध हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। प्रथम युद्ध में जो पृथ्वीराज चौहान की जीत हुआ था और दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी का जीत हुआ था, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन 14 देखिए धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो नर्मदा नदी पर स्थित है। क्वेश्चन 15 देखिए वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है, तो राजनाथ सिंह जी हैं। ये करंट के क्वेश्चन जितने भी हैं अप टू डेट कर दिया हूँ। क्वेश्चन देखिए 16 लैन का फुल फॉर्म क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। क्वेश्चन 17 देखिए नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन 18 देखिए राउफ किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य शैली है, तो ये जम्मू कश्मीर का लोकप्रिय नृत्य शैली है राउफ। क्वेश्चन 19 देखिए नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ये है वर्तमान में नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन देखिए 20 तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर होता है, तो 159 लीटर के बराबर होता है। क्वेश्चन 21 देखिए भारत में कागजी मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास है, तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के पास है। क्वेश्चन 22 देखिए किन देशों की मुद्रा को हार्ड करेंसी कहा जाता है, तो जो विकसित देश होते हैं ना उस वहां की मुद्रा को हार्ड करेंसी कहते हैं। क्वेश्चन 23 देखिए जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आप सभी जानते हैं ऋषभ देव हैं। क्वेश्चन 24 देखिए टाइफाइड से प्रभावित अंग कौन है, आंत हो जाता है। ये हरदम आप जो नॉर्मली देखते होंगे बच्चों में ज़्यादातर होता है टाइफाइड रोग। 25 देखिए किस शहर को फैशन की नगरी के रूप में जाना जाता है, तो पेरिस को जानते हैं। क्वेश्चन 26 देखिए मानसरोवर झील के समीप स्थित राकस ताल से किस नदी का उद्गम होता है, तो सतलज नदी का उद्गम होता है। क्वेश्चन 27 देखिए ऑपरेशन विजय किससे संबंधित है, तो कारगिल युद्ध जो हुआ था उसको हम लोग ऑपरेशन विजय से नाम से जानते थे। 28 देखिए इसरो का मुख्यालय कहाँ है, आप सभी जानते हैं बेंगलुरु में है। 29 देखिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है, अजमेर में है। क्वेश्चन 30 देखिए छऊ कहाँ का नृत्य है, ओडिशा का है। क्वेश्चन देखिए 31 बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इसमें है सभी। भारतीय प्रतिरक्षा के संदर्भ में धनुष क्या है, तो ये एक प्रक्षेपास्त्र है। क्वेश्चन 32 देखिए ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, आप सभी जानते हैं फिल्म जगत का ये पुरस्कार है। 33 देखिए रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश की सरकार देती है, तो ये फिलीपींस सरकार देती है। क्वेश्चन 34 देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो ये है वर्तमान में जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन देखिए 35 गायत्री महामंत्र किस वेद से लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया है। क्वेश्चन 36 देखिए अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है, तो ये संविधान संशोधन से संबंधित है अनुच्छेद 368। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक होता है, तो देखिए जो चक्र रहता है राष्ट्रीय ध्वज में वो प्रगति का संकेत देता है, प्रगति को दिखाता है। क्वेश्चन देखिए 38 भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो मुंबई में स्थित है। क्वेश्चन देखिए 39 बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त कब लागू हुआ था, तो 1793 में लागू हुआ था। क्वेश्चन देखिए 40 भारत छोड़ो आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था, तो ये महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया था 1942 में। क्वेश्चन देखिए 41 ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, नेवी में भी पूछा गया है ये। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए जीपीएस का फुल फॉर्म क्या है, तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43 थल सेना में कर्नल के समक्ष नौसेना में कौन सा पद होता है, तो कैप्टन होता है। जो थल सेना का कर्नल होता है वो उसके तरह नौसेना में कैप्टन होता है। क्वेश्चन देखिए 44 वायुसेना में कितने कमान है, तो 7 कमान है। क्वेश्चन 45 देखिए पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है, चंद्र बरदाई हैं। क्वेश्चन देखिए 46 हैती की राजधानी कहाँ है, कहीं कहीं हाइती लिखा रहता है, हैती इस तरह भी, तो हैती की राजधानी है पोर्ट ऑउ प्रिंस है। क्वेश्चन 47 देखिए मदर टेरेसा को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था, तो 1979 में मिला था। क्वेश्चन देखिए 48 एक पारसेक कितने के बराबर होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। क्वेश्चन देखिए 49 सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के विमीय सूत्र क्या है, तो इसका विमीय सूत्र होता है m⁻⁻1 l⁻3 t⁻²। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 50 ध्वनि के चाल अधिकतम किस में होता है, तो देखिए ध्वनि का चाल सर्वाधिक होता है ठोस में। अब चाहे वो देखिए ऑप्शंस में था स्टील, तो स्टील हो जाएगा, लोहा हो सकता है, जितने भी ठोस होता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा, जिसमें जो सबसे ज़्यादा ठोस दिखाई दे उसको आंसर कीजिएगा। तो ये रहा 50 क्वेश्चंस जो 21 और 23 फरवरी 2017 बीटा सेंटर पे जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था वाई ग्रुप का,
वहाँ क्वेश्चन है। इसका PDF आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। प्लेलिस्ट को जरूर चेक कीजिएगा, वहाँ पे बहुत सारा प्रीवियस क्वेश्चन कराया गया है 2010 से लेकर 2020 तक का। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के एनालिसिस में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।